मुझे पता है कि आप लोग सुबह से यहाँ बैठे हैं। वैसे तो आप अपने घर में हिंदी बोलते हो और जब बाहर आते तो मराठी में हम बोलते हैं। शायद एजुकेशन भी हमने मराठी में लिया हो और मैं मराठी का टीचर हूँ। मैं अब ज़्यादा देर बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरे से पहले बहुत सारे विचारवंत, विश्लेषक, प्रबोधन करने वाले लोगों ने बात की है। वैसे तो महाराष्ट्र की राजभाषा मराठी है और हम हिंदी बोलते हैं। तो भाई हम महाराष्ट्रीयन है क्या माइग्रेट होके यहाँ आए हैं? तो माइग्रेट होके यहाँ आए हुए जो लोग हैं, जैसे गडरी हैं जिनको धनगर कहते हैं, मोची लोग हैं जो एमपी और यूपी से आए हैं, यानी हम लोग हिंदी प्रांत से माइग्रेट होके यहाँ आए हैं। तो भाई इस देश में सिंधी लोग भी आए हैं। तो सिंधी लोग क्यों आए? तो भाई पाकिस्तान और भारत हुआ इसलिए पाकिस्तान छोड़ के यानी वो भारत में आए हैं। यानी पाकिस्तान और भारत जब एक था तो तब से आए। तो हम उसके पहले से यहाँ आए हैं। तो भाई हमारा जो मुल्क है वो मुल्क छोड़ के हर राज्य में हम लोग हैं। तो हमको क्यों मुल्क छोड़ना पड़ा? इसका हमने स्टडी करना चाहिए और हमें खुद स्टडी करना चाहिए। किताबें हमारे लोगों ने लिखे हुए चाहिए। तो हमारे जाति के लोगों ने, मेहतर जाति के लोगों ने, बंगी जाति के लोगों ने और अभी हमको वाल्मीकि कहते हैं, हमारे लोगों ने बहुत सारा साहित्य लिखा हुआ है। भंगी का शब्द का यदि हम थोड़ा जरा उसका विश्लेषण करेंगे तो भंग करने वाला वैसा नहीं था। तो हम किसको भंग किया? जिन्होंने हमको भंगी कहा उसकी विचारधारा को, उसके धर्म को हमने भंग किया है। इसलिए और क्या काम दिया हमको? मारों को क्या काम दिया? चर्मकारों को क्या काम दिया? मातंगों को क्या काम दिया? 4 जाति है। वैसे तो 1500 जाति है शेड्यूल कास्ट की भारत में। महाराष्ट्र में एक 49 है और ज्यादा 59, ज्यादातर 4 जातियां शेड्यूल कास्ट की प्रतिनिधित्व करती है। महाराष्ट्र में एक महार, दूसरा चर्मकार, तीसरा मातंग और चौथा। वैसे तो मैं बामू गली में गया, बामू लिया, उसको बताया आप कौन हो? तो बोलता मैं शेड्यूल कास्ट का हूँ। तो भाई हम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं आज, और हम ही मना रहे हैं क्या? पूरे विश्व में जहां जहां शेड्यूल कास्ट के लोग माइग्रेट हुए हैं, जापान, कनाडा, सब जगह शेड्यूल कास्ट के लोग। पंजाब के मलकीत सिंह बहल, जिनको चुड़ा करके अपमानित करते थे,
जब हवाई जहाज जाता था तो हवाई जहाज के पीछे ऊपर हवाई जहाज नीचे हो भागते थे। उनकी माँ कहती थी कि तू वहां तक नहीं जा सकता। आज मलकीत सिंह बहल इंग्लैंड में उनकी कंपनियां हैं, भारत में आके प्रबोधन कर रहे हैं और खुद का विचार लोगों तक लेके जा रहे हैं। तो पूरे भारत में ये हो रहा है प्रबोधन जयंतियां। फिर भाई हम लोग बाबा साहब की जयंती क्यों मना रहे हैं? क्या संबंध है मेरा और बाबा साहब का? तो भाई बाबा साहब अंबेडकर ने हमें ये दिया। यदि ये नहीं होता, मैं 12 तारीख को भुसावल में था और सब ऑफिसर लोग यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान बड़ी जयंती मनाई उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर और फुले साहब की। और ज्यादातर शेड्यूल कास्ट के लोग, गोयल साहब प्रमुख है। तो मैंने कहा कि रेलवे में आप सब बैठे लोग हैं, कार्यक्रम में 500 लोग थे। एक छोटा भारत है, एक छोटा भारत। हर जाति के लोग मेरे सामने थे और हर प्रांत के लोग मेरे सामने थे। तो आज हम धुलिया शहर में बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। हमारा और बाबा साहब का नाता है, इसलिए जयंती मना रहे हैं। प्रणाली मराठे और बाबा साहब का नाता है, इसलिए प्रणाली मराठे 11 तारीख से लेकर आज तक महिलाओं को बाबा साहब और संविधान बता रही है। और जिनका बाबा साहब से नाता नहीं है, वह लोग कहते हैं एक लोटा पानी। और वही लोगों ने जिनसे हमारा नाता नहीं है, वही लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लाई है। इसने नहीं लाई है, वही लोगों ने मानधन लाया है, वही लोगों ने 8 घंटे से 12 घंटा लाया है। तो कौन लोग है वो? इन्होंने तो हमारा सब मानवीय अधिकार दिया। भाई हमको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, भाई हम स्कूल में जाने का अधिकार नहीं था, भाई हम अच्छे कपड़े नहीं पहनने वाले थे, भाई हम सोना नाना कुछ ही नहीं था, भाई हमारी परछाई भी पड़नी नहीं चाहिए, ऐसी व्यवस्था इस देश पे थी। तो इसने क्या किया? इसने ब्राह्मण को और महार को, रिलायंस वाले अंबानी को और अडानी को, और मेरे घर जो काम में आती है बर्तन बांधने वाली महिलाओं को एक बना दिया, एक अधिकार। तो हमने ध्यान में रखना चाहिए, टाइम बहुत कम है, 2 बातें कहूंगा और समाप्त करूंगा। हमने अभी सब वक्ताओं ने कहा होगा, मैडम का मैंने सुना है, यह देश 2 गुट में बटा हुआ है। 2 गुट में यह देश 2 गुट में बटा हुआ है 2024 को। एक संविधान विरोधी गठ जो छुपा हुआ है, जो आपको टिकट देगा, SC/ST के माध्यम से चुन के देगा, वह गुट। और दूसरा गुट जो चाहता है कि ये रहना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, इसमें से जो अधिकार मिले हैं वह अधिकार हो हमारे बच्चों तक जाना चाहिए, ऐसा गुट। तो हम किस गुट के हैं? हम बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं, तो अर्थात हम संविधानवादी गुट के लोग हैं। हम संविधानवादी गुट के लोग हैं। और जो 8 घंटे के 12 घंटे कर रहे हैं, जो
नहीं दे रहे हैं, जो हमको धार्मिक उन्माद मनाने को कह रहा है, जो हमारे सामने मुसलमान झूठा दुश्मन खड़ा कर रहा है, और जो हमें नौकरी न देते हमको 5 किलो अनाज दे रहा है, उसको हमने पहचानना चाहिए। ये लोग है ना ऊपर के लोग, जो दिनाज भाना साहब है, दिना भाना साहब ने 14 अप्रैल के लिए बहुत सारा आंदोलन किया, आपको पता है। उनकी उपज मैं हूं, मैं उनकी उपज हूं, टीचर हूं, बहुत सारे टीचर हैं, वो सोए होंगे, लेकिन दिना भाना साहब, कांशीराम साहब, खापड़े साहब ने हमें तैयार किया है, हमें तैयार किया है। समाज ऋण परत फेर की भावना हमने तैयार की है। ये सब लोग, राहुल जी है, प्रणाली जी है, बैसने साहब है, नासिक के लोग आए हुए हैं, ये उनकी उपज। तो हमको ये आंदोलन आगे लेके जाना है, और हमको आंदोलन आगे लेके जाना होगा तो हमको मूल निवासी बहुजन बनना होगा। हम यदि भंगी के नाम से खड़े हुए तो हम चुन के नहीं आएंगे, हम मारो के नाम से खड़े हुए तो हम चुन के नहीं आएंगे, हम चर्मकार नाम से खड़े हुए तो हम चुन के नहीं आएंगे। लेकिन जब हम इकट्ठा होंगे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग, हमारी जाति पाति धर्म छोड़ के हम इस देश के नुमाइंदे हैं, हम इस देश के खरे सही मालक हैं, और जो विदेशी मालक है वह इसकी तोड़ फोड़ कर रहा है। अरे भाई, जिनके माध्यम से, इसके माध्यम से जिनको अधिकार मिला वो तोड़ फोड़ करेगा नहीं, लेकिन जिनका अधिकार काम किया वो शांत बैठेगा क्या भाई? वो तोड़ फोड़ करते रहेंगे। 2 किताबें लाइए, 2 किताबें लाइए। मैं प्रचारक हूं, मैं प्रचारक हूं, 5-5 प्रति है, हिंदी में है, ये पढ़ो। क्योंकि जब तक हम इस देश में बहुसंख्याक नहीं बनेंगे, जो बहुत सारे देश है वहां जो बहुसंख्याक लोग हैं उनके हाथ में सत्ता है, और इस देश में बहुसंख्याक लोग बहुत पिछड़े हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके हाथ में सब कुछ है। अरे जिनकी संख्या ज्यादा है तो उनके हाथ में सत्ता होनी चाहिए, तो लाना है कि नहीं सत्ता? सत्ता लाओगे तो इसकी 100% अमलबजावनी होगी, और सत्ता एक दिन में आने वाली नहीं है। बहुत सारा काम करना पड़ेगा, प्रबोधन करना पड़ेगा। इन लोगों ने जैसा काम किया है वैसा हमको करना पड़ेगा। आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आप लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को याद किया। पूरे विश्व में बाबा साहब अम्बेडकर को याद कर रहे हैं, और हमको और हम हमारे काम को एक ही विचारधारा बचाने वाली है। उस विचारधारा का नाम है फुले अम्बेडकरी विचारधारा, और उस विचारधारा का साहित्य साधन है भारतीय संविधान। तो साथियों, इसके बारे में आप जागृति कीजिए। आपके गली में, आपके कॉलोनी में 5 भी घर गए, 5 लोग भी आए तो हम वहां आएंगे और इसके बारे में बताएंगे। मेरा नंबर है, जिसके पास नहीं तो साहब से नहीं लीजिए, मेरा नंबर लीजिए, हम आपके तरफ आएंगे। 2 लोग भी मिल गए तभी हम काम करेंगे। तो हम सब भाई लोग हैं, हम इकट्ठा आएंगे और इस देश में हम इसको चलाने वाली जात जमात बनेंगे, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ। किताबें है, कार्यक्रम छुट्टी के बाद लीजिए। धन्यवाद। जय भीम, जय हिंद। खूप खूप धन्यवाद रवीजी मोरे साहेब।